यूरिची सुकीगुनी वर्सेस डीमन किंग तांजीरो। कौन जीतेगा अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो? क्योंकि ये दोनों ही डीमन स्लेयर वर्ल्ड के गॉड माने जाते हैं। स्लेयर वर्ल्ड के अंदर इन दोनों कैरेक्टर जितना पावरफुल कोई है ही नहीं। तो गाइस वेलकम है आप लोगों का मेरी बिल्कुल नई वीडियो के अंदर, जहां पर हम डीमन किंग तांजीरो वर्सेस यूरिची का बैटल करवाने वाले हैं। वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे टॉपिक्स को कवर किया है जो कि आप लोगों को पता भी नहीं होंगे। मैं इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में आपको रफली थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्पॉइलर अलर्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरिची के बारे में। यूरिची सन गोकू एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर है, यहाँ तक कि वो पूरे डीमन स्लेयर वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर है। इसी ने ही सन ब्रीदिंग को बनाया था। इसने मुजान को भी सिर्फ एक ही बार में मार दिया था और मुजान इससे काफी ज्यादा डरता है। मिची सुकीगुनी का एक ट्विन ब्रदर भी था जिसका नाम था मिचिकात्सु, लेकिन उसने मुजान के डीमन बनने वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अपर मून 1 बन गया। मुजान के भाग जाने से और उसके ट्विन ब्रदर का डीमन बन जाने से यूरिची पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा और वो काफी ज्यादा सैड हो गया। यूरिची 18 इयर्स का हुआ तब उसका सामना हुआ कोकुशिबो से, जो कि उसका ट्विन ब्रदर था। यूरिची ने अपने ब्रदर को डीमन बनता हुआ देखा तब वो काफी ज्यादा टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने एक ही अटैक में कोकुशिबो को बिल्कुल आधा मार दिया था। कोकुशिबो काफी ज्यादा हैरान था उसके भाई को देखकर कि वो 18 ईयर एज के अंदर भी उससे ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने यूरिची के दूसरे अटैक का काफी ज्यादा इंतजार किया, लेकिन कभी आया ही नहीं, क्योंकि यूरिची अपनी ओवर एज की वजह से वहाँ पर डेड हो चुका था। यूरिची मरा भी बिल्कुल एक योद्धा की तरह बिना नीचे गिरे। तो हमें पता चल चुका है कि यूरिची की पावर नेक्स्ट लेवल है, यहाँ तक कि मौत भी उसे गिरा नहीं पाई थी। अब हम बात करते हैं डीमन किंग तांजीरो के बारे में। जब हमारे सारे हाशिरास इन्फिनिटी कैसल की 3-4 लड़ाइयों के बाद जब बाहर आए तो उनका मुकाबला हुआ मुजान हिमसेल्फ से। सारे लोगों की मौत के बाद और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के बाद अंत में उन्होंने मुजान को सनलाइट में ला दिया और मुजान की बुत्सुजी का गेम वहीं पर ओवर हो गया। मुजान ने यहाँ पर एक गेम खेला। उसने सोचा कि जो तांजीरो है वो अगर उसका ब्लड सर्वाइव कर जाता है तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बन जाएगा, और अगर नहीं तो मरना तो वैसे भी है। तो मुजान ने अपना सारा ब्लड तांजीरो के अंदर ट्रांसफर कर दिया और हुआ वैसा ही जो मुजान ने पहले सोचा था। तांजीरो बन गया द अल्टीमेट क्रीचर ऑफ डीमन स्लेयर वर्ल्ड, द डीमन किंग तांजीरो। ये सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है डीमन स्लेयर वर्ल्ड का कि यूरिची पावरफुल है या डीमन किंग तांजीरो, और आज की वीडियो में हम तो यही डिस्कस करने वाले हैं। इन लोगों का कंपैरिजन हम करेंगे 5 टॉपिक्स के साथ में, और 5 टॉपिक्स के बाद में लास्ट में हम इनका प्रैक्टिकल बैटल भी करवाएंगे। इनके कंपैरिजन वीडियो के अंदर तीसरा पॉइंट और 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा काम का है और प्रैक्टिकल बैटल तो बहुत ज्यादा काम का है। पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो है एबिलिटीज का, कि इन दोनों में से किसके पास ज्यादा एबिलिटीज हैं। पहले हम बात करते हैं यूरिची के बारे में। यूरिची के पास बहुत ज्यादा एबिलिटीज है, लेकिन उसकी जो मेजर एबिलिटीज है मैं वो आपको बता देता हूँ। यूरिची की पहली एबिलिटी है उसका डीमन स्लेयर मार्क, जो कि उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और सारी चीजों को इनहेंस कर देता है। फिर आती है सन ब्रीदिंग, जिसे उसने खुद ने बनाया, जिसकी 13 फॉर्म्स है। हर चीज आती है उसका ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एबिलिटी, जिससे वो किसी के भी ऑर्गन को देख सकता है, वो भी बड़ी आसानी से, जिससे कि उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो एकदम एक्यूरेट हो जाती है और वो प्रेडिक्ट भी कर सकता है कि सामने वाला कौन सा अटैक करेगा। बाद में आती है उसकी सेल्फलेस स्टेट, जिसके अंदर वो बिल्कुल काम हो जाता है, जिससे उसके जो मूवमेंट्स होती है वो और भी ज्यादा शार्प हो जाती है। मानो या ना मानो ये भी एक एबिलिटी है, क्योंकि इससे सामने वाला यूरिची की जो अटैक्स होते हैं उनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। यूरिची के पास एक और खास चीज है जो कि है उसकी इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, क्योंकि हमने देखा है कि जो सन ब्रीदिंग का यूजर होता है वो अगर 13 फॉर्म को यूज करे तो वो कभी थकेगा ही नहीं, जैसा कि हमारे तांजीरो को डेड किया करते थे। तो अब हम बात करते हैं डीमन किंग तांजीरो के बारे में, जिसके पास सारी एबिलिटीज हैं जो कि यूरिची के पास है, क्योंकि अभी वो तांजीरो है और तांजीरो ने वो सारी टेक्निक्स को हासिल कर लिया था जो कि यूरिची ऑलरेडी हासिल कर चुका था। तांजीरो की स्पेशल स्मेल करने की पावर भी अभी उसी के पास में है। उसके बाद में उसके पास मुजान की भी सारी एबिलिटीज है, जैसे कि उसका ब्लड डीमन आर्ट और उसके टेंटिकल्स। तो इसका मतलब एबिलिटीज के मामले में तो डीमन किंग तांजीरो को कोई भी बीट नहीं कर सकता। यूरिची की सन ब्रीदिंग भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो सन से इम्यून है, यहाँ तक कि उसे खुद को सन ब्रीदिंग आती है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारे डीमन किंग तांजीरो के पास में है वो है रीजनरेशन एबिलिटी, जो कि सबसे एक्सट्रीम लेवल की एबिलिटी है, क्योंकि वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उसकी जो एबिलिटी है वो मुजान से कम पावरफुल है, क्योंकि मुजान उस टाइम तमाम के ब्लड से इंजेक्ट था, जिसकी वजह से उसकी सारी एबिलिटीज बहुत कम हो गई थी। यानी कि डीमन किंग तांजीरो बस सन से इम्यून है, वो मुजान जितना पावरफुल तो है ही नहीं। चलो उसके बारे में हम 5वें पॉइंट में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। यहाँ पर जो पहला पॉइंट आता है वो तो ज्यादा है डीमन किंग तांजीरो को। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीड का, कि किसकी स्पीड ज्यादा है। यहाँ पे बात स्पीड की हो रही है तो नो डाउट यूरिची यहाँ पर जीत जाएगा। कोकुशिबो की स्पीड कितनी ज्यादा है ये हम सबको पता है, और वो कोकुशिबो जब 80 इयर्स ओल्ड यूरिची से लड़ा था तब उसे पता भी नहीं चला था कि यूरिची ने कब उसका गला काट दिया था। मैं अपने वाटर हाशिरा ग्यू के बारे में बताता हूँ। जब वो अकाजा से लड़ा था उसके बाद में वो लड़ा था मुजान से, और उसका डीमन स्लेयर मार्क भी अनपेयर हो गया था। और एंड में जब डीमन किंग तांजीरो ने उस पर अटैक किया तो उसने खुद को भी प्रोटेक्ट किया, वहां पर खड़े ककुशीस को भी प्रोटेक्ट किया, यहाँ तक कि जेनित्सु को भी प्रोटेक्ट किया,
तो आप ये तो देख ही सकते हो कि यू की स्पीड कितनी ज़्यादा कम होगी यूरिची के मुकाबले, और डीमन किंग तानजीरो को उसने अकेले ही रोक लिया था। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि यूरिची की स्पीड बहुत ज़्यादा है डीमन किंग तानजीरो के मुकाबले। यहाँ पर जो स्पीड का पॉइंट जाने वाला है वो जाने वाला है यूरिची को। अब डीमन किंग तानजीरो और यूरिची दोनों के पास एक एक पॉइंट है। तो चलो अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट आता है वो है आईक्यू का और बैटल आईक्यू का। दोनों को एक साथ ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जिसका बैटल आईक्यू सबसे ज़्यादा है वो है दोनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों का ही आईक्यू बिल्कुल इक्वल है। हम लोगों को पता है कि मुजान के पास पहले 5 दिमाग थे, वो अलग बात है, चलते नहीं थे, लेकिन तानजीरो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तानजीरो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है और वो किसी के भी अटैक्स को जल्दी से समझ कर उस पर पलटवार कर सकता है। जैसा कि हमने उसके बहुत सारे बैटल्स के अंदर देखा था, वो सामने वाले की स्ट्रेटजी को जल्दी से समझ ही लेता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वो यूरिची के पास ज़्यादा होगा। मुजान के पास 1000 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन अभी वो तानजीरो की बॉडी में है। और तानजीरो यानी कि जो अपना डीमन किंग तानजीरो है, उसे तो डीमन बने हुए अभी सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ है, तो उसके पास एक्सपीरियंस तो बहुत कम होगा। लेकिन यूरिची को डीमंस को मारने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस और आईक्यू दोनों को काउंट करके बताऊँ तो ये मैच ड्रॉ होगा, यानी कि ये दोनों ही इंटेलिजेंस के मामले में और एक्सपीरियंस के मामले में इक्वल है। तो इन दोनों का जो टोटल पॉइंट होता है वो होता है 2-2। तो अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप अब तक भी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्टेमिना। स्टेमिना के मामले में डीमन किंग तानजीरो के आसपास भी कोई नहीं है, क्योंकि उसे ना तो सनलाइट से कुछ होता है ना ही कुछ, और वो रीजनरेट भी हो सकता है। हालांकि यूरिची भी अपने सन ब्रीथिंग के 13 फॉर्म की वजह से अनलिमिटेड स्टेमिना का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर मान लो उसका हाथ कट जाता है तो उसे रीजनरेट तो नहीं कर पाएगा। भले ही यूरिची काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन है तो वो इंसान ही। स्टेमिना के मामले में वो किसी भी डीमन को नहीं हरा सकता। यहाँ पर स्टेमिना की वजह से डीमन किंग तानजीरो के 3 पॉइंट्स हो चुके हैं और यूरिची के अभी सिर्फ 2 पॉइंट्स है। पॉइंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो अगला पॉइंट है वो है कॉन्शियसनेस का। अब हम लोगों को पता है कि यूरिची अपनी पूरी होश और आवाज के साथ डीमन किंग तानजीरो से मुकाबला करेगा। सेल्फलेस स्टेट भी है उसके पास, उसका कोई भी इमोशन बाहर नहीं आता और उसका चेहरा बिल्कुल सिंपल सा रहता है। वहीं पर अपना डीमन किंग तानजीरो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा। अंदर उसे मुजान परेशान कर रहा है और बाहर उसे यूरिची परेशान करेगा। हीरो के अंदर अभी मुजान का ब्लड है और मुजान का ब्लड यूरिची से कितना डरता है वो हम सबको पता है। तो इस चीज की वजह से तानजीरो को कुछ ना कुछ इफेक्ट तो झेलना पड़ेगा। पहला पॉइंट भी यूरिची को जाता है और अब दोनों के पॉइंट होते हैं 3-3। अब यहाँ पर बस एक ही रास्ता बचता है इनके बैटल को खत्म करने का, जो कि है प्रैक्टिकल बैटल। सबसे पहली बात तो ये कि इनका प्रैक्टिकल बैटल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यूरिची सनगोकू एरा में ही मर चुका था और तानजीरो भी बाद में ठीक हो चुका था। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि इनका बैटल हो। फिर भी हम तो करवाएंगे, क्योंकि हमारा काम है इनका बैटल करवाना। पर सबसे पहले जो बात जाननी चाहिए वो बात ये है कि डीमन किंग तानजीरो के ऊपर रेड निचरिन स्वॉर्ड का कोई असर नहीं होगा। ना ही डीमन किंग तानजीरो के ऊपर ज्यादा चीजों का असर होगा यूरिची की, क्योंकि वो सन से इम्यून है और यूरिची के पास जितनी भी पावर है वो सन से ही कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर डीमन किंग तानजीरो की जो रीजनरेशन एबिलिटी है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है मुजान के कंपेयर में। वो मुजान की जितनी स्पीड पे रीजनरेट नहीं हो सकता, उसे रीजनरेट होने में टाइम लगेगा। अगर यूरिची उसे काट देता है तो वो रीजनरेट इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। यूरिची बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड था और उसे स्वॉर्ड चलाना भी काफी ज्यादा अच्छे से आता है। तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि अगर डीमन किंग तानजीरो से वो लड़ेगा तो वो अपना बेस्ट देगा और वो डीमन किंग तानजीरो को बहुत ही ज़्यादा काट देगा या फिर बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देगा, और जिससे वो रीजनरेट भी बहुत टाइम में कर पाएगा। डीकेटी को हराने के लिए यूरिची के पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है तमायो की मेडिसिन। अगर वो तमायो की मेडिसिन उसमें इंजेक्ट कर देता है तो उसकी स्पीड वगैरह स्लो हो जाएगी और वो शायद से वापस से तानजीरो में कन्वर्ट हो जाए। सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तानजीरो ने थंडर ब्रीदिंग का यूज़ किया था, क्योंकि वो सन ब्रीदिंग को यूज़ करता है और सन ब्रीदिंग का यूज़र कोई भी ब्रीदिंग यूज़ कर सकता है जो कि सन ब्रीदिंग से इंटरआइब हुई हो। तो यहाँ पर यूरिची भी थंडर ब्रीदिंग, फायर ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग, स्टोन ब्रीदिंग और विंड ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर सकता है। सन ब्रीदिंग की मदद से वो बहुत सारे अटैक्स को डॉच इजीली कर पाएगा और विंड ब्रीदिंग से वो अटैक को आसानी से लैंड कर पाएगा। सीधी बात करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि डीमन किंग तानजीरो को कोई नहीं मार सकता क्योंकि वो इमोर्टल है, उसे सन से भी कुछ इफेक्ट नहीं होता, ना ही निचलिन ब्लेड्स का उस पर कोई असर होगा। जाते हैं मुजान और यूरिची की फर्स्ट फाइट के टाइम पर, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सन का कोई भी नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर भी मुजान उस टाइम पे मरने वाला था क्योंकि यूरिची ने उसे पूरी तरह से काट दिया था और बस उसका सर काटने ही वाला था। यानी कि जैसे ही उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा वैसे ही वो डीमन मर जाएगा। ये बात भी पक्की है। मुजान के पास 5 दिमाग और 7 दिल थे, इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं मरता था सर काटने के बाद भी। लेकिन डीमन किंग तानजीरो के पास सिर्फ एक ही दिमाग रहेगा। तो इसका मतलब ये तो है कि अगर उस दिमाग को यूरिची सर को काट दे तो फिर भी वो रीजनरेट तो कर लेगा, क्योंकि अकाजा और कोकुशिबो ने भी कर लिया था। लेकिन अगर वो उसके सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे तो डीमन किंग तानजीरो पक्का मर जाएगा। यूरिची मुजान वाली फाइट के अंदर उसके 1800 जो पीसेस थे अगर उन सबको कट कर देता मुजान भी वहाँ मर जाता। तो अगर वो डीमन किंग तानजीरो के भी सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे तो डीमन किंग तानजीरो हार जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, डीमन किंग तानजीरो अपनी पूरी कॉन्शसनेस के साथ में यूरिची से मुकाबला करे तो फिर वो मुश्किल होगा,
क्योंकि डीमन किंग तांजीरो के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स है, वो सन ब्रीदिंग का भी यूज़ कर सकता है। जी के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन बचते हैं, पहला तो वो खुद डीमन बन के फिर डीमन किंग तांजीरो को मारे, या फिर वो तुम्हारी की मेडिसिन का इस्तेमाल करे, या फिर वो अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करवा दे, मेरा मतलब तांजीरो के सेल्स को डिस्ट्रॉय करवा दे, जिससे वो डीमन किंग तांजीरो को मार सकता है, या तो फिर डीमन किंग तांजीरो यूरिची को मार देगा। अगर आप लोग डीमन स्लेयर के सारे कैरेक्टर्स की टियर लिस्ट चाहते हो तो वो आपके लेफ्ट साइड में एक वीडियो आ रही होगी और राइट साइड में आ रही है ग्योमे वर्सेस ऑल अपर मून की। आप दोनों में से कोई भी देख सकते हो जो आपकी इच्छा हो, और बीच में मेरा मेन यूट्यूब चैनल आ रहा है, उसे भी चेकआउट जरूर कर लेना। बाय बाय एंड पीस आउट।